हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस, ठीक है, इस लाइन को एक प्लेन कंटेन करता है और वही प्लेन इसके कंटेन इट्स प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन दिस, मतलब ये बोल रहा है कि वही प्लेन जो है वो कंटेन करता है इस प्लेन के प्रोजेक्शन को, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द दैट प्लेन, तो इस प्लेन में, ये जो प्लेन फर्स्ट वाले की बात हो रही थी, वो उस पे कौन सा पॉइंट लाई करता है, ए बी सी डी ऑप्शन में, ये अपन को चेक करना है। तो सबसे पहले एक प्लेन है, ठीक है, वो इस लाइन को कंटेन करता है, तो इस लाइन का पॉइंट क्या क्या है, इस लाइन का पॉइंट है 3, -2, 1, ये देखिए x - 3, तो 3 पॉइंट हो गया, -2 पॉइंट हो गया और ये 1 पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को वो कंटेन करेगा, ठीक है, वो प्लेन। तो उस प्लेन का इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं इस पॉइंट की मदद से, अपन जनरल इक्वेशन जानते हैं प्लेन का, ए हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, x - 3 प्लस b y + 2 प्लस c z - 1 इज इक्वल टू 0। उस प्लेन का इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब मेरा जो डायरेक्शन रेशियो है dr1, किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, लाइन के लिए। लाइन के लिए मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 - 1 3, कितना है 2 - 1 3, ठीक है, लाइन के लिए। और डायरेक्शन रेशियो 2 मैं बोल रहा हूँ किसका, मैं इस प्लेन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो प्लेन वाला है, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, 2 3 - 1, 2 3 - 1, ठीक है। अब मेरे को क्या गिवन था कि ये जो फर्स्ट वाला प्लेन है, ये मैं प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है, ये प्लेन जो है वो ये दोनों के, अगर ये जो प्लेन है वो इस लाइन को कंटेन करता है, इस लाइन को कंटेन करता है, इसका मतलब ये जो प्लेन होगा वो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इसके डायरेक्शन रेशियो के परपेंडिकुलर होगा। ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इससे कंक्लूड यही कर सकते हैं कि अगर ये जो फर्स्ट वाला प्लेन है इस लाइन को कंटेन कर रहा है, तो इस प्लेन का नॉर्मल जो होगा वो इसके डायरेक्शन रेशियो के परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली इस प्लेन का प्रोजेक्शन इस फर्स्ट वाले प्लेन में लाई करता है, तो इसका भी नॉर्मल इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो अपन इसको भी परपेंडिकुलर बोल दें। इसका डायरेक्शन जो रेशियो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। और इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो अपन ने क्या माना है, ए बी सी, मैं यहाँ लिख दूं ए बी सी इसका डायरेक्शन रेशियो है। अब ये ए बी सी जो डायरेक्शन रेशियो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इससे अपन दो इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या क्या, डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, तो हो जाएगा 2a माइनस, फर्स्ट वाले के लिए लिख रहा हूँ, 2a - b प्लस 3c इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2a + 3b - c इक्वल टू 0, ये सेकेंड नंबर इक्वेशन आ गया। अब चलिए इसको रेशियो फॉर्म में लिख लेते हैं अपन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a अपॉन, यहाँ पे देखते हैं माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये 3 3 9, तो -9 इज इक्वल टू b अपॉन 3 × 2 हो जाएगा 6, और 2 × -1 दैट इज -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू c अपॉन 2 × 3 दैट इज 6, और -1 × 2 दैट इज -2, तो -2 फिर से आ गया, इज इक्वल टू अपन k मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू -8k, b इक्वल टू 8k, c इक्वल टू 8k, यही आया। अब a b c का वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, -8k x - 3, फिर प्लस 8k, b की जगह 8k मैंने पुट किया, y प्लस क्या मिल रहा 2, और प्लस c की जगह 8k
z -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, 8 के कॉमन आके उधर चला गया, 0 हो गया, तो x -3 प्लस y प्लस 2 प्लस z -1 इज इक्वल टू 0 मिला। इसको सॉल्व कर ले तो -x प्लस 3 प्लस y प्लस 2 प्लस z -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिला -x प्लस y प्लस z, 3 2 5 -1 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये मेरे को प्लेन का इक्वेशन मिल चुका है। अब इसमें पॉइंट चेक करते हैं कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। पहला ऑप्शन मेरे को 2 2 0 है, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन में मेरे को दिया है 2 2 0, पुट करता हूँ तो -2 प्लस 2 0 प्लस 0, तो 0 डज नॉट इक्वल टू 4 है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो गया, रॉन्ग। अब बी नंबर ऑप्शन चेक कर ले। बी नंबर ऑप्शन में क्या है, बी नंबर है 2 0 -2, तो पुट करता हूँ 2 0 और -2 को। ठीक है, तो पुट करते हैं इसमें 2 दैट इज -2 प्लस 0 फिर से -2, ये किसके इक्वल आ रहा, -4 के, और ये -4 के अगर इक्वल आ रहा, सॉरी यहाँ पे -4 होगा। ठीक है, ये -4 है क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 2 5 -1 प्लस 4, उधर जाके -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में -4 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hi guys, हमारा क्वेश्चन है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 0 -1 0 एंड 0 0 1 मेक एन एंगल π/4 विद द प्लेन y - z + 5 इज इक्वल टू 0 r। तो ये कहा है कि एक प्लेन निकालो जो इन दोनों पॉइंट पे पास कर रहा हो और इस वाले प्लेन पे π/4 का एंगल बना रहा हो। तो उस प्लेन की इक्वेशन के जो नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे ना, वो बताओ क्या होंगे। ठीक है, सोल्यूशन तो मेरे पास है कि मेरा प्लेन जो है वो इन दोनों पॉइंट पे पास करता है, 0 -1 0 एंड 0 0 1। और मेरा इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इज इक्वल टू 0। और x1 y1 z1 की हमें वैल्यू क्या दे रखी है, x1 दे रखा है 0, y1 दे रखा है -1 और z1 दे रखा है 0। ठीक है, तो मेरा ये हो जाएगा a x - 0 प्लस b इंटू y प्लस 1 प्लस c टाइम्स इट विल बी z -0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगा मेरा ax प्लस by प्लस cz प्लस b इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब ये प्लेन जो है वो इस वाले पॉइंट को से सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इससे भी पास कर रहा है। तो पुट 0 0 1 इन 1, इसको इसमें पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा x0, ये मिल गया मुझे c प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो एक रिलेशन मुझे ये मिल गया। अब देखो, अब मुझे क्या दे रखा है कि मेरा जो ये प्लेन है इक्वेशन नंबर 1 वाला, ये इस प्लेन से π/4 एंगल बनाता है। सो 1 मेक्स π/4 एंगल विद, इक्वेशन क्या है मेरी, इक्वेशन है y - z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, y - z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा cos थीटा, अगर देखो प्लेन 1 का नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, n1 मेरा होगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, अब और n2 निकलो, n2 मेरा क्या होगा, दूसरे प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज, तो ये मेरा हो जाएगा 0 i कैप देन j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, cos थीटा का फॉर्मूला लिखती हूँ। तो मेरा cos π/4 जो बराबर होता है वो होता है n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2।
तो cos पाई बाय 4 कितना होता है, ये होता है 1/√2 और n1 डॉट n2 की वैल्यू रख दो तो ये होगा a आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट प्रोडक्ट विद ये आ जाएगा j माइनस के, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय n1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये होगा √a² प्लस b² प्लस c² इंटू इसका कितना होगा 1 + 1 तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया देखो √2 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा √a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल्स टू a आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट ऑफ j माइनस के, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो अब मैं जब इसके लिए दोनों साइड स्क्वायर करूँगी तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल्स टू b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल्स टू b² प्लस c² माइनस 2bc, ठीक है। तो b² c² कैंसिल हो गया, मुझे मिल गया a² जो है मेरा माइनस 2bc के बराबर है। अब देखो ऊपर हमने एक रिलेशन निकाला था कि c प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं इस रिलेशन को नीचे यूज करूं कि सिंस c प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 तो मेरा c किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी के बराबर हो जाएगा। तो इसको पुट कर दो यहाँ से, ये मुझे मिल जाएगा कि मेरा a² जो है वो बराबर है माइनस 2b इंटू माइनस बी, तो ये आ गया 2b के स्क्वायर a²। तो अब दोनों साइड अंडर रूट ले लो तो a कितना आ जाएगा, a मेरा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2b। तो मेरा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी सी क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी सी जो होंगे वो बराबर होंगे प्लस माइनस अंडर रूट 2 1 माइनस 1 के बराबर होंगे। बी की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो ठीक है। तो अब ये एक्चुअली जो है बी के रेशियोज हैं। अब तुम गिवन पॉइंट्स देखो तो गिवन पॉइंट्स में से दो ऐसे पॉइंट होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक होगा मेरा 2√2 माइनस √2 ये वाला सेटिस्फाई करेगा और एक सेटिस्फाई करेगा मेरा ऑप्शन नंबर बी √2 1 माइनस 1। √2 1 माइनस 1 तो क्लियर ही है। अगर मैं देखो बी की जगह पे अंडर रूट 2 रख दूंगी तो मुझे ऑप्शन नंबर 3 भी मिल जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों। ओके, थैंक यू। Hello everyone. So the question is the plane which bisects the line segment joining the points -3, 4 and 3, 7 and 6 at right angles. It passes through which of the following points? We're having 4 points. We have to calculate the answer and then take which of the following option is the correct option. So let these points be A and B. So I'm writing down A, which is having -3 and 4 as coordinates, and point B, which is having coordinates 3, 7, 6. Now we have to find the the plane which bisects the line segment AB. So firstly, I'm drawing the diagram as per the given information. So this is the plane and this is the line segment AB. Now let it be bisected at point C. So what would be the coordinates of C? That would be the midpoint of AB. So what is the midpoint of AB? That would be -3 + 3 upon 2, -3 + 7 upon 2, 4 + 6 upon 2, which comes out to be 0, 2, 5. So these are the points 0, 2, 5. These are the points for point C. Now proceeding forward, what I'll be doing here is that I'll be finding out the direction ratios of the normal of the required plane. So what would be the direction ratios? I'm writing down. I'm representing direction ratios by dr. So direction ratios of normal of required plane. So what would be the direction ratios? That would be, let it be represented by n vector. So that would be equal to b vector minus c vector. So what would be the value of this b vector minus c vector? So that would be 3 minus 0, that is 3, into x minus coordinate of the here. So here coordinate is 0, plus 7 minus 2, that is 5, into y minus coordinate here, that is 2, plus 6 minus 5 is 1, into z minus coordinate here, that is 5. So solving it, this equal to 0. This is the direction ratios of the normal of the required plane. So that comes out to be 3x plus 5 y minus 10 plus z minus 5. This comes out, this is equals to 0. So this comes out to be 3x plus 5y
plus z is equals to 15. Now this is the required plane. Now I'll be substituting the points and I'll see which of the point will be satisfying this plane. So first is -2, 3, 5. So -2, 3, 5. Let it be equation number 1. So I'll be satisfying it in equation number 1. I get -6 plus 15 plus 5. That comes out to be 14, which is not equal to 15. So therefore it is incorrect. Now let's get back to the second point. So the second point is 2, 1 and 3. 2, 1, 3. So this is 6 plus 5 plus 3. So this comes out to be 14 again, which is not equal to 15. Now comes the third point, that is 4, 1, -2. 4, 1, -2. So this would be 12 plus 5 -2. That comes out to be 15. So therefore this is the correct point which is satisfying it. So we can say that the plane which bisects a line segment joining the points A and B at right angles passing through which of the following points. So it means that option C is the correct option. I hope this explanation is clear to you all. Thank you. Hi guys, my question है the plane passing through the point 4, -1, 2 and parallel to the line x plus 2 by 3 is equals to y minus 2 by -1 is equals to z plus 1 by 2 and x minus 2 by 1 is equals to y minus 3 by 2 is equals to z minus 4 by 3 also passes through the point. तो ये कहा है कि एक प्लेन है जो इस लाइन पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों लाइनों के पैरेलल है और बताओ इन चारों में से कौन से पॉइंट से वो पास करेगा. ठीक है, सोल्यूशन. तो अब मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि मेरा जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है. तो प्लेन पासेस थ्रू. अब ये मेरे पास पॉइंट है, इसका मैं पोजीशन वेक्टर लिख सकती हूँ. ये मेरा हो जाएगा 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. इसको कह दो a वेक्टर. ठीक है, तो एक चीज़ आ गया कि मेरा प्लेन a वेक्टर से पास कर रहा है. अब ये देखो कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या क्या है. पहली लाइन है x प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 बाई -1 इज इक्वल्स टू z प्लस 1 बाई 2. तो मैं इसका डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर लिख सकती हूँ. b1 मेरा क्या होगा, b1 मेरा बराबर होगा 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 4 बाई 3. तो यहाँ से मेरे पास इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. तो अब मुझे जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 और n जो होगा वो इस प्लेन के नॉर्मल होगा. तो मेरा n वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा b1 क्रॉस b2 के. तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि मेरी एक डिफाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो है वो है r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2. अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं डिटरमिनेंट का मेथड यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये देखो मेरे पास बेसिकली क्या है, ये तीन, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है. तो ये पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है. ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट होता है. अब r माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, r माइनस ए लिख लेते हैं. r वेक्टर क्या होता है मेरा, r वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो अगर मैं r माइनस ए निकालूँ, r माइनस ए, तो ये हो जाएगा a कितना आ गया, तो a हम ऊपर निकाल चुके हैं 4 माइनस जे प्लस 2k. तो ये होगा x माइनस 4 आई कैप प्लस y प्लस 1 जे कैप प्लस z माइनस 2 k कैप. ठीक है, तो अब देखो इसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, मुझे मिल जाएगा एक डिटरमिनेंट, वो मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस 4 y प्लस 1 z माइनस 2 और b1 के कोफिशिएंट्स 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 और b2 के कोफिशिएंट्स, b2 है मेरा 1 2 3 1 2 3 दिस इज इक्वल्स टू 0. तो अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा x माइनस 4 इंटू ये मिलेगा मुझे माइनस 3 माइनस 4 माइनस y प्लस 1 इंटू 9 माइनस 2 प्लस z माइनस 2 इंटू 6
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा यहाँ पे -7 टाइम्स x माइनस 4 -7 टाइम्स y प्लस 1 प्लस 7 टाइम्स z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को -7 से डिवाइड कर दो तो ये मिल जाएगा x माइनस 4 प्लस y प्लस 1 माइनस z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिल गया मुझे x प्लस वाई माइनस z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जो गिवन पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स में से देखोगे कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, x प्लस वाई माइनस z। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 3 करेगा। ऑप्शन नंबर 3 है मेरा 1 1 1 1 1 1। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में डालूँ तो ये होगा 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो एंड ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।